जय भीम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं रविराज किराड़े और हमारे नए यूट्यूब चैनल आरजेके जीनियस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, आप डेली मॉर्निंग में उठ के एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज का टारगेट है हमारा टेंस सीखना। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? टेंस है। टेंस एक्चुअल में होता क्या है, टेंस वाक्यों को बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जिस प्रकार हमारा शरीर में सबसे मेन चीज क्या है, आत्मा, वो क्या होती है, जीवित होने का प्रमाण देती है, उसी प्रकार अंग्रेजी जीवित होने का प्रमाण कौन देता है? टेंस। दोस्तों, टेंस को अंग्रेजी की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों, टेंस मीन्स टेंशन नहीं होती है, टेंस मीन्स होता है समय। समय में क्या क्या घटित होता है वो टेंस एक्चुअल में दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो चीज बोले? टाइम एंड इंसिडेंट। अब समझ में आया? देखो, टेंस कितने चीजों से मिलकर बनी होती है? दो चीजों से। कौन कौन से बोले? तो टाइम एंड इंसिडेंट। अब देखो, टाइम, इस दुनिया में जहाँ तुम रहते हो, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रकार से हो सकता है? तो दोस्तों, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से बोले? तो जो एक बीत गया चल रहा है वो समय, एक जो बीत चुका है और एक जो आने वाला है। तो कौन कौन से समय? बोले तो टाइम 3 प्रकार से हो सकता है सर। बोले तो कौन कौन से? बोले तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कितने प्रकार से समय हो सकता है? 3 प्रकार से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बोले तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, जो वर्तमान में चल रहा है। पास्ट मीन्स भूतकाल, जो घट बीत चुका है। जो फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्यकाल, जो आने वाला कल है। और इंसिडेंट बोले तो ये क्या है सर? एक्सीडेंट? नो, एक्सीडेंट मीन्स होता है दुर्घटना, और ये क्या है? घटना, इंसिडेंट। देखो, घटना इस दुनिया में जहाँ हम रहते हैं, पता है ना? हाँ, तो इस दुनिया में समय घटना ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रकार से हो सकती है? तो दोस्तों, इस दुनिया में जहाँ हम रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्रकार से समय घटित हो सकते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। अब दोस्तों, कौन कौन से 4 प्रकार से? बोले तो सिंपल, सिंपल, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो दोस्तों, समय ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। घटनाएं कितने प्रकार से? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आप जरा भी टेंशन ना ले, टेंस पूरा समझ में आएगा। आप सिर्फ वीडियो को आखिरी तक देखिए। आप, ये नया तरीका है, आप फर्स्ट बार देख रहे होंगे। मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको सरल से अच्छा आसानी से सिखा सकूँ। तो दोस्तों, वीडियो का आखिर तक देखिए। तो दोस्तों, बता दो, बोले सर, बोले तो घटना 4 प्रकार से हो सकती है। बोले हाँ, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। बट ये होता क्या है? तो बता दो दोस्तों आपको कि सिंपल मीन्स क्या होता है, ये वर्ड से पता चल जाता है। वर्ड से डेफिनेशन इसकी कंप्लीट है वर्ड से। देखो, सिंपल, सिंपल मीन्स क्या होता है? सिंपल, सिंपल से क्या होती है? सिंपल में बात करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना? सिंपल बात करना। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में बोले तो कंटिन्यूअस में कंटिन्यू मतलब जारी होना। ये वर्ड से इसकी डेफिनेशन वर्ड बता देता है कि क्या? कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, जारी होना। देखो, कोई सी ऐसी घटना जिसकी हम सिर्फ बात करते हैं, सिंपल। कंटिन्यूअस मतलब जो घटना चल रही है वो। और परफेक्ट, परफेक्ट बोले तो परफेक्ट क्या बोले? अब हम बोलते हैं ना, जैसे कि कोई सा काम परफेक्ट हो चुका हो, तो परफेक्ट मीन्स हो चुका है ना? तो ये परफेक्ट हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बता दिया कि कोई सी घटना की बात की जाती है, फिर वो चल रही है, फिर परफेक्ट वो घटना पूरी हो चुकी है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब देखो, परफेक्ट मीन्स क्या होता है? बोले तो घटना हो चुकी है, और कंटिन्यूअस में मतलब घटना चल रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं 10 मिनट से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा चुका हूँ, 10 मिनट भी हो चुके हैं और कोचिंग कंटिन्यूस में चल भी रही है। तो दोस्तों, अब ये समझ में आया परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है। अब आगे देखिए,
देखो प्रेजेंट में भी ये सारी घटना घटी होगी कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या की, बात की, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या की, बात की कि हम पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ चुके हैं, फिर हम क्या कर, फिर वर्तमान में सब कुछ हो रहा है ना कि प्रेजेंट में, फिर हम पढ़ भी रहे हैं और हम पढ़ भी चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं, मतलब किसी समय से चल रही है घटना। पास्ट में भी ये चारों घटनाएं होगी, है ना, कि क्या कि पहले भी लोग क्या करते थे, बातें करते थे, फिर पढ़ रहे थे, फिर पढ़ चुके थे, फिर पढ़ भी चुके थे और पढ़ भी रहे थे। फ्यूचर में भी क्या होगा कि बात होगी पढ़ने के बारे में, फिर पढ़ रहे होंगे, फिर पढ़ चुके होंगे, फिर पढ़ भी चुके होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आप ध्यान से सिर्फ देखते जाइए, आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ बात की कि मैं सर्कल बनाता हूँ, मैं सर्कल बना नहीं रहा हूँ, मैंने सिर्फ क्या की, बात की कि मैं सर्कल बनाता हूँ। अब देखो कंटिन्यूस कैसे है, कंटिन्यूस में कैसे बनाते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट में मैंने क्या की, बात की कि मैं क्या करता हूँ, मैं सर्कल बनाता हूँ। अब देखो सर्कल अब मैं बना रहा हूँ, है ना। अब देखो कंटिन्यूस चल रहा है और ये परफेक्ट हो गया कि बना चुका हूँ, और परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं, सर्कल बना चुका भी हूँ और बना रहा हूँ, है ना दोस्तों। समझ में आया कि सिंपल में क्या करते हैं, किसी घटना के बारे में सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं, कंटिन्यूस में घटना चल रही है कंटिन्यूस में, और परफेक्ट में घटना हो चुकी है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में घटना हो भी चुकी है और चल भी रही। देखो दोस्तों, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना है। ये लॉजिकल टेंस है दोस्तों, पूरा का पूरा समझ में आएगा कि सिंपल एक्चुअल में होता क्या है, सिंपल कंटिन्यूस, है ना, आपको रटना नहीं है। अब देखो दोस्तों, अब बोले तो सर कि ये तो समझ में आ गया कि समय 3 प्रकार से हो सकती है, घटनाएं 4 प्रकार से हो सकती है। हाँ बोले तो प्रेजेंट में चारों घटना घटती है, पास्ट में चारों घटना घटती है और फ्यूचर में चारों घटना होती है। मतलब टोटल कितने हो गए, 3 चौक 12, मतलब टोटल टेंस कितने होते हैं दोस्तों, आप स्कूल में पढ़े होंगे, टोटल टेंस कितने होते हैं, 12, है ना। अब देखो कि और कंफ्यूजन है सर, बोले तो क्या, बोले तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, पर हम पहचानेंगे कैसे, बोले तो सर अपनी भी खुद की एक आइडेंटिटी है ना। अपनी आइडेंटिटी क्या है, बोले तो अपना नाम, उसी प्रकार इनका भी नाम रख दो। देखो इसमें क्या होएगा कि सिंपल में हमेशा पहचान क्या है, सिंपल की पहचान क्या है, बोले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये इंटरजेक्शन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, ये पहली वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो सिंपल में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब कंटिन्यूस की पहचान क्या है, बोले तो कंटिन्यूस की पहचान सर वर्ब में आएंगे। अब परफेक्ट की पहचान क्या है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान बोले तो अभी तो आपने बताया कि वर्ब, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट हो गया, और बोले तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस की पहचान लिखेंगे तो क्या हो गया, आएंगे, है ना। दोस्तों आप टेंशन मत लो, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो कंफ्यूजन अगर हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। देखो पहचान लिख लिए सिंपल कि घटनाओं की पहचान कैसे करेंगे, बोले सिंपल की पहचान वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस की पहचान वर्ब में आईएनजी, परफेक्ट की पहचान वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान बोले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूस में आएंगे। सिंपल सी बात है। अब बोले तो घटनाओं की पहचान तो हो गए, अभी इनकी बताओ। हाँ जरूर बताऊंगा, देखते रहिए दोस्तों। प्रेजेंट की पहचान, फ्यूचर की पहचान, पास्ट की पहचान कैसे करेंगे, है ना दोस्तों। एक बार फिर रिवीजन करवा दो। देखो टेंस 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, टाइम एंड इंसिडेंट, समय और घटना। समय कितने प्रकार से घटित हो सकती है, 3 प्रकार से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और घटनाएं कितने प्रकार से घटित हो सकती है, 4 प्रकार से। कौन कौन से, बोले तो सिंपल, कंटिन्यूअस
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इनकी पहचान है बोले तो हाँ सर थोड़ा सा पता है। बोले प्रेजेंट मतलब है, चल रहा है, इसकी पहचान हिंदी मीनिंग में क्या होगी, है। और फिर पास्ट की पहचान हिंदी मीनिंग में क्या, था, और था, थी। और फ्यूचर की पहचान क्या है, ग। इसमें नियम, कायदे, स्ट्रक्चर कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से समझते जाइए दोस्तों। देखो प्रेजेंट की पहचान आपको बता दो, जैसे कि अपनी पहचान भी होती है अपना नाम, उसी प्रकार प्रेजेंट की पहचान, पास्ट की पहचान, फ्यूचर की भी पहचान होगी, है ना। तो प्रेजेंट की पहचान क्या है, तो डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव। और दोस्तों एक और बात बता दूं, प्रेजेंट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, पास्ट में बोले तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। पास्ट मतलब होता ही है बीता हुआ कल। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक्चुअल में वर्ब सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब के फॉर्म कैसे होते हैं ना। तो पास्ट का मतलब ही होता है कि हाँ, पास्ट का मतलब है बीता हुआ काल, इसकी पहचान क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर की, हाँ, और देखो फ्यूचर की पहचान में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखो पास्ट की पहचान में आएगा डिड, वाज, वर और हेड और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, है ना। और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। अब देखो इसकी पहचान है शेल और विल। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट की पहचान आप अच्छे से याद कर लो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो प्रेजेंट की पहचान क्या है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। क्या है प्रेजेंट की पहचान, डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव। पास्ट की पहचान क्या है, डिड, वाज, वर और हैड और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और फ्यूचर की पहचान क्या है, शेल और विल। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट, देखो ये जो प्रेजेंट में है ना, ये सभी फर्स्ट फॉर्म है, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना। और इनके डू, डज की सेकंड फॉर्म क्या है, वो पास्ट का मतलब ही होता है सेकंड फॉर्म। देखो डू, डज का सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, इज, एम, आर का सेकंड फॉर्म क्या है, वाज, वर, हैज, हैव का सेकंड फॉर्म क्या है, हैड। तो दोस्तों एक बार और ट्राई करके देखो, बोल के देखो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो प्रेजेंट की पहचान क्या है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। और पास्ट की पहचान क्या है, डिड, वाज, वर, हैड। और फ्यूचर की पहचान क्या है, शेल और विल। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही आसानी तरीके से अब बना सकते हैं सेंटेंस, है ना। हाँ तो दोस्तों देखिए जैसे कि हमको क्या बनाना है, बोलते प्रेजेंट। हाँ हमको बट ये याद होना चाहिए कि सिंपल की पहचान क्या थी, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। और है ना, सिंपल की पहचान क्या थी वर्ब में, देखो आपको बता दो सिंपल की पहचान क्या थी, घटनाओं की पहचान बोलते तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। और फिर कंटिन्यूअस की पहचान क्या थी, कंटिन्यूअस की पहचान क्या थी, बोलते तो वर्ब में आईएनजी। और फिर हाँ परफेक्ट की पहचान क्या थी, बोले तो वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पहचान की तो दोस्तों आपको भी पता हो गई, चल गया होगा कि इसकी पहचान क्या है। तो परफेक्ट की पहचान क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, वर्ब में आईएनजी। हाँ तो दोस्तों अब देखिए, अब सेंटेंस काय में बनाना है, बोले तो प्रेजेंट में बना के बताओ सर कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट, है ना। अब प्रेजेंट में बना के, अब प्रेजेंट की पहचान क्या थी, तो प्रेजेंट की पहचान थी डू, डज, इज, एम, आर, है ना। देखो और हैज, हैव। हाँ और सिंपल की पहचान क्या है, सिंपल की पहचान है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस की पहचान है वर्ब में आईएनजी। और परफेक्ट की पहचान क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो जो प्रेजेंट की जो पहचान है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, है ना, वो इन घटनाओं में बांट दो। जैसे कि सिंपल के साथ डू, डज, है ना, कंटिन्यूअस के साथ इज, एम, आर, और परफेक्ट के साथ हैज, हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ये है ना। ये इसलिए बांटे क्योंकि हमको कौन सा टेंस बनाना है, बोले तो प्रेजेंट
सिंपल बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से बना पाओगे। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है, ये पहले वीडियो में आप देख लेना है ना दोस्तों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो दोस्तों, एक सब्जेक्ट कोई सा भी उठा लो। फॉर आई मीन्स क्या होता है, मे, है ना, तो मे आई, है ना। अब पहचान लिखते जाओ सर, ये सेंटेंस अपने आप बनते जाएगा। देखो आई, अब प्रेजेंट की पहचान लिखो, है ना, तो क्या है, डू डज। अब आपको इनके भाई इनका परिचय दे दो आपको, कि जो ये है ना, डू डज, और इसके हाँ, और फ्यूचर की बाद में बात करें, डू डज है ना, वो अब इसमें सेंटेंस में नहीं यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि दोस्तों जैसे कि ज़माना बदलता है ना, फैशन बदल चुकी है, उसी मतलब भाषा भी बदल चुकी है, तो अब कोई यूज नहीं करता। इसका कोई सा बड़ा रीज़न नहीं है, अब इनको कोई नहीं यूज, जैसे जैसे ये बातचीत करने का तरीका बदल गया है, वैसे इनका यूज नहीं करते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले पहचान लिखते हैं, आई लिखे पे, आई सब्जेक्ट लिखे। अब देखो जैसे कि एक वर्ब ले लो, फॉर एग्जांपल ईट, फूड, गो, कम, है ना, फॉर एग्जांपल गो ले लेते हैं ना, गो, तो इसका कंप्लीट अर्थ क्या हुआ, आई गो, मैं जाता हूँ, है ना। अब देखो कंटिन्यूस में बनाते हैं, कौन सा कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं, सिंपल आई को लिखे सब्जेक्ट है। अब सिंपल से पहचान लिखते हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रेजेंट की पहचान क्या है बोले तो इज, एम, आर, है ना, और ये किनके साथ यूज किया जाता है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट वीडियो में, है ना। अब देखो इज, एम, आर, तो आई के साथ क्या है, काय का यूज करते हैं, एम का, है ना। एम क्या है बोले तो प्रेजेंट की पहचान है। क्यों लिखे बोले तो प्रेजेंट टेंस बना रहे, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आई, फिर प्रेजेंट की पहचान एम, फिर कंटिन्यूअस की पहचान क्या है दोस्तों बोले तो कंटिन्यूअस की पहचान आईएनजी। तो आईएनजी कहाँ लगेगा, वर्ब में, है ना, तो इसका अर्थ हुआ आई एम गोइंग। फिर परफेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट की पहचान लिखेंगे, प्रेजेंट की पहचान क्या है, हैज, हैव, है ना, तो आई के साथ क्या लिखते हैं, हैव, है ना दोस्तों। अब देखो परफेक्ट है, तो परफेक्ट की पहचान क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, फिर प्रेजेंट की पहचान लिखे, अब परफेक्ट की पहचान लिखो, बन जाएगा परफेक्ट पर, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ना। तो अब परफेक्ट की पहचान क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, है ना। अब देखो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्या है परफेक्ट, फिर कंटिन्यूस, सिंपल, आप क्या लिखते जाओ, पहचान लिखते जाओ, आप ऑटोमेटिकली सेंटेंस बना लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले क्या लिखा हमने, आई, है ना, सब्जेक्ट, फिर परफेक्ट की पहचान क्या है, ये सॉरी प्रेजेंट की पहचान क्या है बोले तो हैव, और हैव क्यों बोले तो परफेक्ट के साथ है, हाँ तो हैव लिखे। फिर बोले तो फिर काय की पहचान लिखेंगे, कंटिन्यूस की पहचान, है ना, तो कंटिन्यूस में क्या आएगा, गोइंग, आईएनजी। बट देखो अब यहाँ क्या लगेगा, बीइंग। इसका रीजन भी बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि अब देखो हैव का भी अपना एक नियम है कि हैव के बाद जो भी वर्ड लिखा जाएगा वो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। अगर थर्ड फॉर्म बोले सर आपने बीन ही क्यों लिखा, या दूसरा वर्ब भी तो लिख सकते थे, तो बीन इसलिए लिखा क्योंकि बी का वो अर्थ क्या होता है, बी का अर्थ होता है होना, है ना। क्या होना बोलते, ये डायरेक्टली अर्थ नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कम लिख लेते तो क्या हो जाता कि आना जाना खाना पीना कुछ भी हो जाता, बट बी का अर्थ होता है होना या कोई सी भी घटना होना, है ना, तो इसलिए बी का यूज करें। और बी का बी क्यों लिखे बोले तो बी वर्ब का थर्ड रूप है ना, बी का। अब देखो हैव का भी अपना एक खुद का नियम है कि हैव के बाद बी, है ना। अब बता दो, अब देखो आई गो, मैं जाता हूँ, कौन सा है बोले तो सिंपल, पहचानेंगे कैसे बोले, सिंपल और सिंपल मैंने क्या की, बात की कि आई गो मीन्स मैं जाता हूँ। अब देखो कंटिन्यूस में मतलब जारी है, मैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। फिर परफेक्ट में क्या हो चुके हैं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। फिर परफेक्ट
ये सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, किसी समय से घटना चल भी रही है और हो भी चुकी है। देखो आई हैव बीन गोइंग, किसी समय से जा रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल और हम सेंटेंस कैसे बनाते गए बोले तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते गए, पहचान लिखते गए। इसमें तो इसका यूज नहीं करते डू डज का, क्योंकि मॉडल जमाना है ना। अब कंटिन्यूस में बोले तो सबसे पहले सब्जेक्ट का लिखा, फिर प्रेजेंट की पहचान, फिर ये वर्ब की सॉरी कंटिन्यूस की पहचान। उसी प्रकार यहाँ भी सबसे पहले परफेक्ट की पहचान लिखे, फिर सॉरी सबसे पहले प्रेजेंट की पहचान लिखी, फिर परफेक्ट की पहचान लिखी, बन गया सेंटेंस। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में सेम प्रेजेंट की पहचान लिखे, है ना, फिर कंटिन्यूस की पहचान लिखे। ये सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन चुके हैं। इसी प्रकार हम पास्ट और फ्यूचर में भी बनाएंगे, देखते हैं आगे दोस्तों। अब हम पास्ट टेंस देखते हैं दोस्तों। जैसे कि पास्ट की पहचान क्या थी, डिड, वाज, वर और हैड। हम इसी प्रकार हम घटनाओं में इन पहचानों को बांट देंगे, जैसे कि डिड सिंपल के साथ, वाज वर कंटिन्यूस के साथ और हैड परफेक्ट के साथ। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस बनाए थे उसी प्रकार हम यहाँ भी बनाएंगे। देखो पहचान लिखते जाओ दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे कि लिखो, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या उठाया हमने, आई, है ना, आई ले लिया। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस कौन सा बनाना है बोले तो पास्ट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले पास्ट की पहचान लिखो, पास्ट की पहचान क्या है, डिड। हाँ दोस्तों, इन डू डज डिड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई रीज़न नहीं है। सिर्फ अभी जैसे कि ज़माने के साथ साथ लैंग्वेज में परिवर्तन होता है, फैसिलिटी में से परिवर्तन होता है, उसी प्रकार अब डू डज डिड का यूज़ नहीं करते। इनका यूज़ दोस्तों इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव, जब सॉरी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हम सेंटेंस बनाएंगे तब इनका यूज़ करेंगे। हाँ तो सिंपल, अब आई लिखिए। अब क्या फर्स्ट ये सॉरी हाँ सिंपल में क्या करते हैं बोले तो पास्ट है, तो पास्ट की पहचान क्या है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट, है ना। इसी प्रकार यहाँ भी बनाएंगे, है ना। कंटिन्यूस कौन सा टेंस बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस सबसे पहले आई ले लिए, फिर पास्ट की पहचान लिखे। पास्ट की पहचान कंटिन्यूस में क्या है, वाज और वर, है ना। तो पास्ट की पहचान लिखे बोले तो आई वर्स, है ना। अब कंटिन्यूस की पहचान लिखेंगे। कंटिन्यूस की पहचान क्या है, वर्ब में आईएनजी। तो आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगती है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गोइंग। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पहचान लिखा करो, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद पास्ट की पहचान। पास्ट की पहचान क्या है, हेड, सिंपल, है ना। तो हेड लिखे। अब परफेक्ट की पहचान लिखेंगे। परफेक्ट की पहचान लिखे क्या बोले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैड गॉन। अब बोले तो परफेक्ट कंटिन्यूस में सेम आई, फिर परफेक्ट की पहचान। परफेक्ट की पहचान, हाँ तो दोस्तों परफेक्ट की पहचान क्या लिखेंगे, परफेक्ट की पहचान है हेड, है ना, आई हेड। फिर हेड का भी ये हेवी का रूप है, सेकेंड रूप। तो हेड के बाद भी क्या लिखेंगे, बीन, इसका भी अपना रूल है। और फिर बीन, फिर कंटिन्यूस में, है ना। तो कंटिन्यूस की पहचान क्या है, आईएनजी, तो गोइंग। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो आई वेंट मैं गया, आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, आई हैड गॉन मैं जा चुका था, आई हैड बीन गोइंग मैं किसी समय से जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले सिंपल में हमने बात की मैं गया, फिर कंटिन्यूस में आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, फिर परफेक्ट में आई हैड गॉन मैं जा चुका था, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैड बीन गोइंग मैं किसी समय से जा रहा था। समझ में आया दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब देखो दोस्तों इसी प्रकार हम फ्यूचर में भी बनाए। देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों आप सिंपल पहचान लिखते जाना। पहचान, फ्यूचर की पहचान क्या है, शेल और विल। देखो डू डज डिड के बारे में आपको बताया था कि उनका यूज़ नहीं करते हैं अफर्मेटिव में। इसी प्रकार शेल का भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि ज़माना बदल चुका है, अब बैटरी अब बंद हो चुकी है ना दोस्तों, और लाइट आ चुकी है। तो दोस्तों देखिए, है ना, इसमें भी सभी के साथ क्या यूज करेंगे, विल का। अब देखिए दोस्तों सिंपल बातें करेंगे कि देखो सबसे पहले उठा लिए क्या, आई को, सब्जेक्ट को, फिर फ्यूचर की पहचान लिखेंगे।
फ्यूचर की पहचान क्या है दोस्तों, विल। अब काय की पहचान लिखेंगे, सिंपल की वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई विल गो, मैं जाऊंगा। अब कंटिन्यूअस में है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फ्यूचर की पहचान लिखे, तो फ्यूचर की पहचान क्या है दोस्तों, विल। और कंटिन्यूअस की पहचान क्या है बोले तो गोइंग। देखो ये दोस्तों एक्चुअल में सही नहीं है, गलत है, क्योंकि विल का भी अपना एक रूल है कि विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। और बी क्यों आता है आपको बता दिया, क्योंकि इनका इसका डायरेक्ट अर्थ नहीं निकलता। अब देखो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे, फ्यूचर की पहचान लिखेंगे, फ्यूचर की पहचान क्या है वो तो विल है ना। और फिर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में अब विल के बाद क्या यूज करेंगे, हैव और गोन का, है ना दोस्तों, ये बन चुका है। अब देखो सिंपल पहचान लिखते, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फ्यूचर, फ्यूचर की पहचान लिखे विल हैव, है ना। फिर परफेक्ट की पहचान क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोले तो सर, बोले तो ये बी क्यों नहीं लिखे यहाँ, बोले तो बी के बाद हमेशा वर्ब, बी बीन, इसके बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आती है ना दोस्तों। और यहाँ क्या है, गोन थर्ड फॉर्म, तो हैव लिखे। अब देखिए दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहचान है, सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, पहचान, पहचान फ्यूचर की पहचान लिखेंगे, तो देख लेते हैं विल, फिर विल हैव बीन गोइंग, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करें, हम सब्जेक्ट लिखे, फिर पहचान लिखे, हैव के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट रूम, है ना। फिर परफेक्ट की पहचान लिखे, फिर कंटिन्यूअस की पहचान आईएनजी, है ना। तो दोस्तों अब देखो सिंपल में सिंपल बात है कि आई विल गो, मैं जाऊंगा। फिर कंटिन्यूअस में तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात है, पहचान लिखते हैं। अब देखो कंटिन्यूअस में क्या कर रहे हैं, घटना जारी है, आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। अब परफेक्ट में क्या करेंगे, बोले तो परफेक्ट में घटना हो चुकी है, आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं जा रहा हूँगा, मैं जा चुका हूँगा और जा। अब हम तीनों टेंसेस के सेंटेंसेस एक साथ देखेंगे, जैसे कि दोस्तों मेरे साथ साथ बोलते रहिए, आई गो मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, आई हैव गॉन मैं जा चुका हूँ, आई हैव बीन गोइंग मैं किसी समय से जा रहा हूँ, आई वेंट मैं गया, आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, आई हैड गॉन मैं जा चुका था, आई हैड बीन गोइंग मैं किसी समय से जा रहा था, आई विल गो। अब फ्यूचर की बात करेंगे, आई विल गो मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, आई विल बी गोइंग मैं जा रहा हूँगा, आई विल हैव गॉन मैं जा चुका हूँगा, आई विल हैव बीन गोइंग मैं किसी समय से जा रहा हूँगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ सब्जेक्ट इन अदर जो पहचान है, प्रेजेंट की पहचान क्या है, डू डज इज ए मान, पास्ट की पहचान क्या है, डिड वाज वर हैड, और फ्यूचर की पहचान क्या है, शैल और विल। सॉरी यहाँ प्रेजेंट की पहचान और क्या भी है, हैज और हैव भी। अब देखिए दोस्तों, इन बाकी पहचानों का यूज कैसे करेंगे टेंसेस में, तो अगर सब्जेक्ट चेंज होंगे दोस्तों, तो ये पहचान भी इन सभी पहचानों का यूज भी करेंगे। जैसे कि अगर आई की जगह यू होता तो क्या हो जाएगा, यू गो तुम जाते हो, तुम। फिर यहाँ एम की जगह क्या यूज करेंगे, आर की जगह आर, तो क्या आ जाएगा, यू आर गोइंग तुम जा रहे हो, यू हैव गॉन तुम जा चुके हो। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो क्या हो गया, यू हैव बीन गोइंग तुम किसी समय से जा रहे हो। फिर क्या यहाँ क्या हो जाएगा, यू आ जाएगा, तो यू वेंट तुम गए, यू के साथ क्या यूज करेंगे दोस्तों, तो वर का, तो यू वर गोइंग तुम जा रहे थे। फिर यू की जगह क्या यूज करेंगे, आई की जगह क्या यूज करेंगे, यू का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि यू हैड गॉन तुम जा चुके थे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यू हैड बीन गोइंग मतलब तुम किसी समय से जा रहे थे। अब दोस्तों फ्यूचर में देखो, अगर यहाँ आई की जगह सब्जेक्ट का क्या यूज करेंगे, यू का, तो क्या हो जाएगा, यू विल गो तुम जाओगे। फिर यू विल बी गोइंग तुम जा रहे होंगे। फिर यू विल हैव गॉन तुम जा चुके होंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, तुम किसी समय से जा रहे होंगे। ऐसे अदर है सब्जेक्ट के साथ अलग अलग इन क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे दोस्तों। जैसे क्या हो जाएगा,
कि आई गो मैं जाता हूँ, यू गो तुम जाते हो, वी गो हम जाते हैं, दे गो वह वे जाते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ ही आए, शी आए, एक वचन, जैसे कि एक वचन बहुवचन में आपको बताया हूँ, ये अगर यहाँ ही आए तब क्या आ जाएगा दोस्तों, ही ई एस। ये नियम कहता है कि अगर एक वचन आता है तो प्रेजेंट सिंपल में क्या, प्रेजेंट सिंपल के वर्ब में क्या लगता है, एस या एस। अब देखो दोस्तों कैसे यूज करेंगे। अब क्या हो जाएगा कि वह जाता है या वह जाती है, फिर राम जाता है, कुछ भी नाम ले लो। जैसे कि दोस्तों अब देखो यहाँ देख लो कि आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, फिर अगर यू लगाए तो यू आर गोइंग तुम जा रहे हो, वी लगाए वी, अगर वी का यूज करेंगे तब वी आर गोइंग तो हम जा रहे हैं। वैसे दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप बनाने की कोशिश करना। अगर आपको कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखा, हम अगले वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये सभी चीज़ें सीखेंगे दोस्तों। जैसे कि इनका अगर प्रैक्टिस कर लीजिए तो इस प्रकार से आप अच्छा बोलने में आसानी रहेगी। जैसे कि दोस्तों आई गो मैं जाता हूँ, आई गो यू गो तुम जाते हो, जैसे आई गो यू गो, वी गो दे गो, ही गोज सी गोज, राम गोज, आई एम गोइंग वी आर गोइंग, यू आर गोइंग वी आर गोइंग, दे आर गोइंग ही इज गोइंग सी इज गोइंग, राम इज गोइंग। फिर आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, वी हैव गॉन, they have gone, he has gone, she has gone, Ram has gone, I have been going, you have been going, we have been going, they have been going, he has been going, she has been going, Ram has been going। फिर I went, you went, we went, they went, he went, she went। है ना दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, सभी वाक्यों को बोला जा सकता है। जैसे कि दोस्तों मैं गया, तुम गए, हम गए, वे गए, फिर वह गया, वह गई और राम गया, है ना। इसी प्रकार आई वॉज गोइंग, यू वर गोइंग, वी वर गोइंग, दे वर गोइंग, ही वॉज गोइंग, सी वॉज गोइंग, राम वॉज गोइंग। फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हैड गॉन, यू हैड गॉन, वी हैड गॉन, दे हैड गॉन, ही हैज गॉन, सॉरी ही हैड गॉन, सी हैड गॉन और राम हैड गॉन। इसी प्रकार आई हैड बीन गोइंग, यू हैड बीन गोइंग, वी हैड बीन गोइंग, दे हैड बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग, सी हैड बीन गोइंग, राम हैड बीन गोइंग। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, आई विल गो मतलब मैं जाऊँगा, यू विल गो तुम जाओगे, वी विल गो हम जाएंगे, फिर दे विल गो वे जाएंगे, फिर ही विल गो वह जाएगा, शी विल गो वह जाएगी और फिर राम विल गो या कुछ भी नाम ले लो तो राम जाएगा। अब देखो यहाँ भी इसी प्रकार दोस्तों समझ में आ जाएगा आपको कि आई विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग, वी विल बी गोइंग, दे यू विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग और राम विल बी गोइंग। इसी प्रकार यहाँ भी आई विल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन, शी विल हैव गॉन और राम विल हैव गॉन। इसी प्रकार I will have been going, you will have been going, we will have been going, they will have been going, he will have been going, she will have been going और Ram will have been going। देखो जिस प्रकार देखो आप बहुत फास्ट बोलना सीख सकते हो दोस्तों, फिर फटाफट समझ में भी आएगा। जैसे कि आई विल गो, यू विल गो, वी विल गो, दे विल गो, ही विल गो, शी विल गो, राम विल गो, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप फास्ट बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखिए सुनिए, देखो जैसे मैं कैसे बोलता हूँ, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, ही गोज, सी गोज, राम गोज, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, दे आर गोइंग, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, राम इज गोइंग। फिर यहाँ क्या बोले हो जाएगा, आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, वी हैव गॉन, दे हैव गॉन, ही हैज गॉन, सी हैज गॉन, राम हैज गॉन, आई हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, दे हैव बीन गोइंग, ही हैज बीन गोइंग, सी हैज बीन गोइंग, राम हैज बीन गोइंग, आई वेंट, यू वेंट, वी वेंट, दे वेंट, ही वेंट, सी वेंट, Ram went, I was going, you were going, we were going, they were going, he was going, she was going, Ram was going, I had gone, you had gone, we had gone, they had gone, he had gone, she had gone, Ram had gone, I had been going, you had been going, we had been going, they had been going, he had been going, she had been going, Ram had been going, I will go, you will go, they will go, he will go, she will go, Ram will go, I will be going, you will be going, we will be going, they will be going, और he will be going, she will be going और Ram will be going। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आई विल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन,
वी विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन, शी विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन और राम विल हैव गॉन। फिर आई विल हैव बीन गोइंग, यू विल हैव बीन गोइंग, वी विल हैव बीन गोइंग, दे विल हैव बीन गोइंग और ही विल हैव बीन गोइंग, शी विल हैव बीन गोइंग और राम विल हैव बीन गोइंग। दोस्तों बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हो। दोस्तों मैं टेंसेस को बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर टेंसेस की बेसिक चीज़ें अगर आप जानते हो, बेसिक चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों जैसे कि हमने ये सीखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसी प्रकार अगले वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों देखते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक देख सको।